अब आते हैं अगले मुद्दे पर, उसको वहीं छोड़ देते हैं। आप किस पार्टी का सीएम चाहते हैं चिराग जी? नीतीश कुमार या बीजेपी का? सीएम चेहरे के साथ चुनाव में जाना ठीक रहेगा या बिना चेहरे का? ए, बी और नन ऑफ द अबव? क्योंकि 30 का तो आपने मुझे पहले ही इंटरव्यू में बता दिया है, उस पर मैं बाद में आऊंगी। अंजना जी, जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा है, यही बचपन में कहावत हमें सिखाई जाती है कि कान को सीधा पकड़ो या घुमा के, तो आपने वो नाक को एकदम घुमा के पकड़ा है कि सीएम कौन होंगे। मैं इतना मानता हूं एनडीए के होंगे। मौजूदा परिस्थिति में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन का नेतृत्व बिहार में कर रहे हैं, एनडीए का नेतृत्व बिहार में वो कर रहे हैं। मैं मानता हूं उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपने अपने दिल पर कितने किलो का पत्थर रखा है? देखिए, जब आप गठबंधन में हैं तो बिना दबाव के ही आप ईमानदारी से गठबंधन में रह सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये प्रश्न किस पृष्ठभूमि से आ रहा है और उसको सहज स्वीकारते हुए जरूर मेरे कंसर्न्स थे, मेरे इश्यूज थे, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक समय था जब मैं मुख्यमंत्री जी की नीतियों का पक्षधर नहीं था। पर अंजना जी, मैं गठबंधन की राजनीति में इतना भी जानता हूं कि अगर आप नहीं सहमत है तो माइट एज वेल आप अलग हो जाइए, जो मैंने 2020 में किया। बट दिल पे पत्थर रखकर अगर आप गठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो ना आप अपना भला कर रहे हैं, ना आप गठबंधन का भला कर रहे हैं। तो अब जब मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं और गठबंधन में आने के बाद आपको वो मंच मिलता है अपने कंसर्न्स, अपने इश्यूज को बैठ के रिजॉल्व करने का, जो जब आप बाहर होते हैं नहीं मिलता था, जो मुझे 2020 में नहीं मिला, और इसीलिए मैं पूरी तरीके से गठबंधन से बाहर हो गया था। बट अब गठबंधन के भीतर हूं, पूरी ईमानदारी से हूं, पूरी मजबूती से हूं, बिना दिल पे कोई बोझ रखे हुए हूं। वाह, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे कहा था 2030 के चुनाव में एमएलए का चुनाव आप लड़ेंगे। क्या 5 साल में आप पार्टी को ऐसी जगह पर पहुंचा देंगे? देखिए, आप युवा बिहारी, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन 2020 में आपके एक ही विधायक जीते, वो भी फिर जेडीयू में चले गए। तो प्रश्न ये उठता है कि पिछले चुनाव से 10 साल हो जाएंगे और इस चुनाव से 5 साल, क्या आप पार्टी को वहां तक ले जाएंगे जहां पर मतलब आपका वहां पर अगर विधायकी का चुनाव लड़ना है, तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि आप शीर्षस्थ पद की तरफ बढ़ने वाले कदम को उठाएंगे? मुझे नहीं पता कि मैं किस पद की तरफ कदम उठाने की सोच के साथ विधायक का चुनाव में लड़ूंगा, बट मैं इतना मैं जरूर मानता हूं कि इवेंचुअली मेरे लिए राजनीति में आने का कारण ही मेरा प्रदेश रहा है, मेरा बिहार रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे में अंतोगत्वा बिहार की राजनीति में, एंड आई थिंक ये क्लैरिटी पापा को भी हमेशा थी, ही वाज वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू बी इन द सेंटर पॉलिटिक्स। उतना ही स्पष्ट, उतना ही क्लियर मैं हूं दैट इवेंचुअली आई हैव टू गेट इनटू स्टेट पॉलिटिक्स। बिहार को विकसित राज्य बनाना है, बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। बिहार के गौरव, सम्मान, अस्मिता की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं तो बिहार में रह के ही लड़ सकता हूं। उस सोच के साथ मैं विधायक का चुनाव लड़कर बिहार में ज्यादा सक्रिय अपने आप को देखता हूं। बट हाँ, 2030 में ही ये फैसला मैंने लिया है कि 2030 वाला चुनाव मैं जरूर विधानसभा का लड़ूंगा, और मैं मानता हूं कि तब तक मैं अपनी पार्टी को वहां पे लेके जाऊंगा। अंजना जी, मेरी पार्टी में ऑनेस्टली बोलूं, खैर नेपोकेड और ये सारे इल्जाम तो हम पे लगते रहते हैं, बट मेरी पार्टी आज की तारीख में वो पार्टी नहीं है जो सन 2000 में मेरे पिता ने बनाई थी। मुझसे मेरी पार्टी का नाम, सिंबल सब छीन लिया गया था। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी पार्टी का ये पहला परफॉर्मेंस था विद न्यू नेम एंड न्यू सिंबल। 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसमें हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। पार्टी एक्सपेंशन मोड में है। कई और राज्यों में, नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, झारखंड में इस बार पहली बार हम लोग एक विधायक जीतने में हम लोग कामयाब रहे। तो पार्टी एक्सपेंशन मोड में भी है, पार्टी का विस्तार भी कर रहा हूं, और मैं मानता हूं कि 2030 बिहार विधानसभा का चुनाव आते आते तक पार्टी एक मजबूत स्थिति पे पहुंच जाएगी।